हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कायदे की बात। आज मैं बात करने वाला हूँ फाउंडर्स एग्जिट डॉक्यूमेंट के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पार्टनर्स एग्जिट डॉक्यूमेंट और को फाउंडर्स एग्जिट डॉक्यूमेंट। नाम कुछ भी हो, उसका ऑब्जेक्ट एक ही रहता है, दैट इज स्मूथ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो बिजनेस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स है या को फाउंडर्स है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड, डिफरेंस ऑफ लुकिंग एट द बिजनेस, डिफरेंस ऑफ सिचुएशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिफरेंस ऑफ विजन, दोनों के बीच में काफी फ्रिक्शन आ जाता है और डिस्प्यूट बढ़ जाता है। अब ये डिस्प्यूट बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी बहुत बुरी तरह से सफर होना चालू कर देती है। कंपनी के एम्प्लॉइज स्ट्रगल करते हैं, दे गेट डिस्टर्ब, कंपनीज के क्लाइंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंपनीज का इसकी वजह से ओवरऑल बिजनेस बहुत हैम्पर हो जाता है। समटाइम्स इन सम केसेस even there is a default in the compliances because there is a dispute among the partner, which makes the company status even worse. So how to handle this situation? The only solution is sitting together and executing a amicably discussed a founders exit document. So how does this happen? First of all, founders को एक दूसरे के साथ बैठना और communicate करना बहुत जरूरी है। If there is no communication, no solution can be drawn out. One thing has to be identified: who wants to continue the business and who wants to get out of the business. Once this thing is decided, फिर कुछ steps follow किए जा सकते हैं। The first step is identifying your assets and liabilities of the company. What are the company's market value of the assets? What is the actual payable in the company? Once this is identified, कंपनी का प्रॉपर वैल्यूएशन होना बहुत जरूरी रहता है। एक बार वैल्यूएशन कर लिया तो ये पता चलेगा कि वो जो पार्टनर बाहर जा रहा है, हाउ मच एग्जैक्टली इज पेबल टू हिम बाय द कंपनी आफ्टर सो मच ऑफ इयर्स एफर्ट्स विच ही हैज टेकन इन द कंपनी। वंस दिस इज आइडेंटिफाइड, there has to be a proper agreement drawn for the smooth exit of that partner. इस डॉक्यूमेंट में क्या होना जरूरी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कब एग्जिट होगा, उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या रहेगा। सेकंड थिंग, व्हाट विल बी द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, व्हाट विल बी द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर, हाउ विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज गोइंग टू टेक प्लेस। उसे जो पैसे देने हैं वो वन टाइम देने हैं या ट्रांच में देने हैं। काफी टाइम पे ऐसा सिचुएशन होता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं होता, तो जो एग्जिटिंग पार्टनर है उसे ट्रांचेस डिसाइड करने पड़ते हैं कि यू आर गोइंग टू गेट ऑल योर मनी इन दिस मेनी नंबर ऑफ ट्रांचेस। तो ये सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो वहां पे मेंशन होना जरूरी है कि उसका रिटायरमेंट तो हो जाएगा, बट हाउ लॉन्ग ही इज गोइंग टू सपोर्ट द कंपनी जस्ट टू अवॉइड टर्बुलेंस इन द बिजनेस। अगर एब्रप्ट एग्जिट हो जाए तो कंपनी काफी लेवल पे डिस्टर्ब हो सकती है, कंपनी के एम्प्लॉय भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और कंपनी का बिजनेस भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसका स्मूथ एग्जिट के लिए ये सब टर्म्स एंड कंडीशन वो प्रॉपर एग्रीमेंट में आना जरूरी है। वंस दिस ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड, वो अपने साथ क्या क्या एसेट्स कंपनी के लेके जाना चाहता है, उसका प्रॉपर करस्पॉन्डिंग इफेक्ट उसके जो वो पैसा लेके जाने वाला है उसमें आना जरूरी है। वंस दिस थिंग्स आर डन, the document has to be properly stamped, properly executed and properly registered with the respective department जहाँ पे आपका business registered है। एक बार आपका ये सब चीजें हो गई तो कंपनी विल बी फ्री टू रन द बिजनेस। द पार्टनर हु आर कंटिन्यूइंग द बिजनेस, दे आर गोइंग टू रन द बिजनेस एज पर देयर विल, एंड द पार्टनर हु इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, ही विल टेक द मनी फॉर हिज एफर्ट्स डन एंड ही विल बी आल्सो फ्री टू डू व्हाटएवर द थिंग्स ही वांट्स टू डू विथ हिज लाइफ. So here the situation comes is the win-win situation. Please share this video to the person you feel it's necessary and please follow कायदे की बात for such wonderful information. Thank you.